फजाई, समुद्री, जमीनी और सिफारती महाज पर मुंह की खाने के बाद भी भारत बाज नहीं आया। एलओसी के चिकोटी सेक्टर में एक बार फिर आबादी पर गोलाबारी कर दी, जिससे 2 शहरी शहीद, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। आजाद कश्मीर के जिला जेहलम वैली के चिकोटी सेक्टर पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से सिविल आबादी पर गोलाबारी की गई, जिसके नतीजे में मेरा बकोट गांव में 2 शहरी शहीद, जबकि खिलाना में खातून और चिकोटी बाजार में 2 शहरी जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। शदीद गोलाबारी से एलओसी के करीबी इलाकों को और लोगों को घरों में महसूर होना मजबूरी बन गई। पाक फौज ने भारत की इस ओछी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी जेहलम में इज्तिमा से खिताब करते हुए कहते हैं कि जो कहते थे घुसकर मारेंगे, घुसकर देख लिया ना, फिर क्या बना। हमने उन्हें सबक सिखा दिया। वजीर आजम इमरान खान की अमन पसंदाना पॉलिसी ने जंग को टाल दिया। कह रहे थे हम घुस के मारेंगे, जरा घुस के देखा, फिर देखा क्या बना। आप नहीं घुस सकते। पाकिस्तान में घुसना आपकी खाम ख्याली है। पाकिस्तान की पूरी कौम आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अफवाजें पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, इसलिए कोई इस पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सरहद पार बैठे दुश्मन के अज़ाइम से कौम को आगाह कर दिया। कहते हैं अभी मजीद इम्तिहान आने वाले हैं। पड़ोसी ममालिक बिना तहकीक पाकिस्तान पर उंगली उठा देते हैं। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बतौर वजीर आजम अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है कि भारत की ये सोची समझी पॉलिसी है कि हमने पाकिस्तान को सफारती तौर पर तन्हा करना है, जिसको वो कहते हैं वी विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। हर फोरम को, हर इंटरनेशनल फोरम को इस्तेमाल किया पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। सार्क में जो ममालिक हैं उसकी कैफियत यह है कि हिंदुस्तान की बदौलत बांग्लादेश का सहारा लेकर उन्होंने सार्क को यरगमाल बना लिया भारत ने। और इस्लामाबाद की जो दावत थी, जो पिछली हुकूमत नवाज शरीफ साहब जिसमें वजीर आजम थे, और जो समिट लेवल का इजलास होना था, हिंदुस्तान ने वो नहीं होने दिया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले भारत की जग हंसाई अपने मुल्क में तमाशा बना तो दुनिया भर में भी रुस्वा हुआ। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में कश्मीरियों और सिखों ने भारतीय हाई कमीशन के बाहर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। इलाका मोदी मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। एहतजाज को सबोताज करने आए मोदी के गुंडे मुजाहिरीन के हाथों पिट गए। भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदी और मजालिम के खिलाफ बरतानिया में आबाद कश्मीरी और सिख यक जबान हो गए। भारतीय हाई कमीशन के सामने सैकड़ों कश्मीरी और सिख जमा हुए। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ जबकि कश्मीर और खालिस्तान तहरीक के हक में नारेबाजी भी की। इस दौरान नरेंद्र मोदी के चंद हामी भी भारतीय हाई कमीशन के सामने पहुंचे और इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की। कश्मीरी और सिख मुजाहिरीन ने उन्हें दबोच लिया और मार मार कर भागने पर मजबूर कर दिया। भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदी और अक़लियतों पर मजालिम ने कश्मीरियों के बाद सिखों के सब्र का पैमाना भी लबरेज कर दिया। जिक्र उस नरेंद्र मोदी का जो अमन के लिए मूजी बन गया। अब तो भारतीय इंतहा पसंदों ने भी अपने वजीर आजम के खिलाफ महाज खोल दिया है। मुंबई में तकरीब से खिताब करते हुए राज ठाकरे का कहना था, ये बात लिख लें, लोकसभा इंतखाबात से पहले एक और पुलवामा जैसा हमला हो सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। ऐसे में पुलवामा जैसा एक और हमला ऐन मुमकिन है। राज ठाकरे ने कहा, इस तरह के वाक़े के बाद नरेंद्र मोदी न सिर्फ वोटरों की तवज्जो असल मसाइल से हटा सकते हैं, बल्कि उन्हें हमदर्दी का वोट भी मिलने का इम्कान है।
भारत में आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा के इंतखाबात 11 अप्रैल से शुरू होंगे और वोटिंग का अमल 19 मई को खत्म होगा। 7 मरहलों में होने वाले इंतखाबात के नताइज का ऐलान 23 मई को किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेड्यूल का ऐलान किया। सुनील अरोड़ा का कहना है कि आम इंतखाबात 7 मरहलों में कराए जाएंगे, जिनका पहला मरहला 11 मई को शुरू होगा, जबकि 7वां और आखिरी मरहला 19 मई को होगा। भारत में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 90 करोड़ से जायद है। इंतखाबात के लिए तकरीबन 10 लाख पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। भारतीय पार्लियामेंट 543 नशिस्तों पर मुश्तमिल है और हुकूमत साजी के लिए 272 नशिस्तें दरकार होंगी। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फिलहाल मकबूजा कश्मीर में सिर्फ पार्लिमानी इंतखाबात होंगे, जबकि रियासती इंतखाबात का ऐलान नहीं किया गया। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने फैसले पर तनकीद करते हुए कहा, 1996 के बाद ये पहला मौका है जब रियासती इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भारत की सियासी जमातों को इंतखाबात में फौजियों के नाम और तस्वीर इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है। अहम खबर यह है कि विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मकबूजा वादी पर 7 लाख भारतीय फौजी मुसल्लत हैं। इसके बावजूद भारत में जुर्रत नहीं कि वहां इलेक्शन करवा सके। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, मकबूजा कश्मीर में 7 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं। हर 10वें कश्मीरी पर एक फौजी मुसल्लत है। अरबों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च करने के बावजूद भारत की यह हालत है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि भारत जिद ना करे, लोगों को फैसला करने दे कि वो क्या चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात करके उनकी अयादत करेंगे। तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर के मुताबिक बिलावल भुट्टो आज लाहौर का दौरा करेंगे, जहां दीगर मसरूफियात के साथ वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अयादत के लिए कोट लखपत जेल भी जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात का मकसद उनकी मिजाज पुरसी है। हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को मतलूबा तिब्बी सहूलियात फराहम न करना तशवीशनाक है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात कर रहे हैं। इस अहम मुलाकात के हवाले से बात करते हैं लाहौर में आप न्यूज के नुमाइंदे गौहर भट्ट से। गौहर भट्ट, इस अहम मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान किन किन उमूर पर बातचीत होने का इम्कान है? देखिए, बिलावल भुट्टो की जानिब से तो ये बार बार कहा जा रहा है कि वो ये मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, बल्कि इंसानी सतह के ऊपर वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है और वो अलील हैं, इसलिए उनकी इजाजत के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जब दो पार्टी के सरबराहान आपस में बैठेंगे तो वो सियासी हालात के ऊपर भी जरूर बातचीत करेंगे। मैं आपको ये बताता चलूं कि बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और उन्होंने जेल हुकाम के साथ मिलकर उनके सिक्योरिटी का प्लान तरतीब दे दिया है। जबकि दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से यहाँ पर कैंप और स्टीमर वगैरह लगा दिए गए हैं ताकि बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया जा सके। इसी तरह यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुज़िश्ता 15 रोज से एक कैंप है वो मौजूद है जो अपने लीडर की रिहाई के लिए है। नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने हफ्ते को रोज मुलाकात करनी थी, लेकिन क्योंकि उस दिन महकमा दाखिला ने इजाजत बहुत लेट दी, इसलिए बिलावल भुट्टो ने फिर कहा कि मैं पीर के रोज जो है मुलाकात कर सकूंगा। हफ्ते को अब शाम का टाइम हो गया और जेल मैनुअल के मुताबिक आप 5 बजे के बाद मुलाकात नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया गौहर भट्ट, आपने लाहौर से हमें तफसीलन अपडेट किया। कुछ जिक्र मौसम का, काली घटाएं, ठंडी हवाएं, जहां भी जाएं बारिश बरसाएं। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में बारिश से मौसम मस्ताना हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी ने जाती सर्दी के कदम रोक दिए। मौसम के इस बदले बदले मिजाज का अहवाल इस रिपोर्ट में। घनघोर घटाओं, ठंडी हवाओं और आसमान से बरसती पानी की बूंदों ने मौसम सुहाना कर दिया।
ईरान के रास्ते पाकिस्तान में एंट्री देने वाला बारिशों का सिस्टम बलूचिस्तान और सिंध से होता हुआ अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सबब बन रहा है। बादलों ने बागों के शहर लाहौर का मौसम एक बार फिर दिल फरेब कर दिया। बारिश से पेड़ पौधे धुल गए, फजा गीली मिट्टी से भीनी भीनी महक से भर गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर छाए बादल भी खुलकर बरसे। ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम और भी दिलकश बना दिया। फूलों के शहर पेशावर पर भी बादल छाए और फिर छम छम बरसात भी हुई। कश्मीर, मरी, गिलियात, गिलगित बिल्तिस्तान की फजाएं भी सुरमई बादलों से भर गईं। बादल कहीं बारिश बनकर बरसे तो कहीं बर्फ बनकर जमीन पर उतर आए। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत एक बार फिर बढ़ने का इम्कान है। लाहौर और गिरदोनवा में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे किसी हद तक सर्दी तो बढ़ गई है, लेकिन मौसम खुशगवार है। इस बारे में तफसील जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंबर कुरैशी। अंबर, बताइएगा बारिश का सिलसिला कब से जारी है और महकमा मौसमियात मजीद क्या पेशगोई कर रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर में आज सुबह से ही जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें अभी जो है वो इंतहाई शिद्दत आ गई है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें गुलबर्ग, माल रोड, जेल रोड, कनाल रोड, इन तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। और आप देख भी सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाओं का ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से अगले 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। और तेज़ बारिश और ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी की लहर जो है वो वापस आ गई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गहरे काले बादलों ने लाहौर को अपनी लपेट में लिया हुआ है और यहाँ पर खड़े होकर मौसम का ये अहवाल बताना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत जो है इस वक्त 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा है, जिसकी वजह से सर्दी जो है वो जाती सर्दी वापस आ गई है और मौसम खुशगवार हो गया है, जिसकी वजह से लाहौरियों ने भी जो है वो एंजॉय करना शुरू कर दिया है। जी, कराची में PSL का बुखार तेज हुआ तो सूरज ने भी आंखें खोल ली। धूप ने बादलों को चलता किया, लेकिन ठंडी हवाएं खुशगवार मौसम का एहसास दिलाने लगी। नेशनल स्टेडियम में मैच के दौरान मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी, जानते हैं आप न्यूज की नुमाइंदा शाजिया फुरकान से। शाजिया, बताइएगा मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं और PSL मैचेस के दौरान आज मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, आज कराची में PSL 4 का तीसरा मैच है। मैच देखने के लिए लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बना रहे हैं, कुछ घरों में एहतमाम कर रहे हैं तो कुछ दोस्तों के साथ महफिलें सजाएंगे, बड़ी स्क्रीन पर मैच देखेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। ऐसे में कराची के मौसम ने भी कराची वालों का मज़ा दुबाला कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में बादलों के डेरे थे, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी, कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज़ बारिश हो रही थी। आज अगर मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला साफ़ रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 19 तक रिकॉर्ड किया गया है। आज मौसम जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक कदरे बेहतर रहेगा और आज भी कराची वाले मौसम को भी इंजॉय कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शाजिया। अब आपको बताएं कि कराची में PSL की रौनकें उरूज पर हैं। क्रिकेट दीवाने आज एक नहीं बल्कि 2 मैचेस से लुत्फअंदोज होंगे। शायकीन को नेशनल स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए आज भी शटल सर्विस फराहम की जाएगी। पार्किंग पॉइंट्स पर बराह रास्त मैचेस देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं आप न्यूज के नुमाइंदा जुनैद फिरोज से। जुनैद, बताइएगा शायकीन को शटल सर्विस की सहूलत किन किन मकामात से दस्तयाब होगी? स्टेडियम के अतराफ जो डालमिया पार्किंग है यहाँ मौजूद है। यहाँ इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। शटल सर्विस का भी यहाँ इंतजाम किया गया है। जो शायकीन क्रिकेट जो मैच देखेंगे वो यहाँ टिकट दिखाकर स्टेडियम तक जो उनके शटल सर्विस फराहम की जाएगी ताकि वो मैच से लुत्फअंदोज हो सके। सिक्योरिटी के भी यहाँ सख्त इंतजाम किया गया है। पुलिस की नफरी हमने देखी थी यहाँ मौजूद थी। शायकीन की भी यहाँ एक बड़ी तादाद जो है वो देखी जा सकती है। लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान का मैच है तो फैंस जो है काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से जुनैद आगाह किया। अब आपको बताएं कि कराची में पेशावर ज़ल्म की कप्तान डैरिन सैमी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। उनका कहना था कि बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाजिरी उनके लिए एजाज़ की बात है। डैरिन सैमी ने फ्रेंचाइज चेयरमैन जावेद आफरीदी के हमरा खिराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार कायद पर हाजिरी दी। पाकिस्तान के कौमी लिबास शलवार कमीज में मलबूस डैरिन सैमी ने बानी पाकिस्तान के मकबरे पर कौमी परचम भी लहराया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान ने मज़ार कायद के डिज़ाइन को भी सराहते हुए यहाँ हाजिरी अपने लिए एजाज़ करार दिया। Great Pakistan legend
Muhammad Ali Jinnah, whose one of his mottos is unity, faith and discipline. And it's an honor to visit his tomb. Hopefully I could catch some inspiration from the way he lived his life, and I could spread not only in my Zalmi team, but have an effect on the people of Pakistan and the entire world. Unity, faith and discipline. Remember that. और अब डैरन के बाद तस्करा करते हैं डीजे का। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के डीजे ब्रावो पाकिस्तान के रंग में रंग गए। रात गए कराची की सड़कों पर मौज मस्ती, पश्तो गानों पर झूमते रहे। पीएसएल के तस्करे के बाद आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने आईसीसी से फौजी टोपियां पहनकर मैच खेलने वाली भारतीय टीम के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं मामले पर आईसीसी को दूसरा खत लिख रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का कहना था कि भारत के मामले पर आईसीसी से बात की है, बीसीसीआई की हरकत पर आईसीसी को एक खत लिखा और दूसरा लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईसीसी को हमारी पोजीशन मालूम है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि भारत ने 2 बार क्रिकेट को सियासत का शिकार बनाया, जिससे उसकी पोजीशन खराब हुई। 8 मार्च को भारतीय टीम ने रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में फौजी टोपियां पहनकर मैच खेला था, लेकिन उस मैच में उसे मुंह की खाना पड़ी थी। जिस्मानी फिटनेस की बात की जाए तो इसके लिए साइकिलिंग एक बेहतरीन इंतखाब है। साइकिलिंग धुएं और शोर जैसी आलूदगी से पाक होने के साथ आमदरफ्त का एक आसान जरिया भी है। शहर इक़्तिदार में हुकूमत ने साइकिलिंग को फरोग देने के लिए मुहिम का आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद से अहमद फवाद की रिपोर्ट। अगर फिजिकली हेल्दी बच्चे होंगे तो वो मेंटली हेल्दी होंगे, फिर आप एक कौम बना सकते हैं जो इकबाल की खुदी है। मौजी अमराज के खात्मे और आगाही मुहिम के लिए इस्लामाबाद में साइकिलिंग मुहिम का आगाज किया गया। वफाकी वजीर सेहत आमिर महमूद कियानी और वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। वजीर सेहत कहते हैं साइकिलिंग और इससे होने वाली एक्सरसाइज से गैर मुतअद्दी अमराज में मुब्तला होने के इम्कान कम हो जाते हैं। लोग एक्टिव हो जाएं, जैसे पीएम साहब हमारे एक्टिव हैं, एक्सरसाइज फुल टाइम करते हैं, माशाल्लाह एज को डिफाई करते हैं और इज़ पर्सन हु इज़ फिट माशाल्लाह, और फिर सोच हर अप्रोच हर चीज़ पॉजिटिव होती है। आगाही मुहिम में खवातीन ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि साइकिलिंग से जिस्मानी और दिमागी सेहत बेहतर होती है। एक स्पेसिफिक लेन बना दे साइकिलिंग की और एनकरेज करें कि जितने स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस गोअर्स हैं जो थोड़े से डिस्टेंस में होते हैं, वो साइकिल यूज़ करें। हमें कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए और ये हमारी तरफ से एक नेचर की तरफ भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। वजीर सेहत ने बताया कि गैर मुतअद्दी अमराज का बायस बनने वाले अवामिल से निमटने के लिए कौमी एक्शन प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत गैर मुतअद्दी अमराज के कंट्रोल और मैनेजमेंट को मजबूत बनाया जाएगा। साइकिलिंग से न सिर्फ जिस्मानी तंदुरुस्ती मिलती है बल्कि इसे आमदोरफ्त का जरिया बनाया जाए तो बचत के साथ माहौलियाती आलूदगी से भी निपटा जा सकता है। कैमरामैन शबीर खान के साथ अहमद फवाद, आप न्यूज़ इस्लामाबाद। हुकूमत ने 2019 में सिविल एजाज के लिए नामजद शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी है। सिविल अवार्ड्स के लिए 18 गैर मुल्कियों समेत 127 अफराद को मुंतखब किया गया है। सिविल अवार्ड यौम पाकिस्तान के मौके पर दिए जाएंगे। फहरिस्त के मुताबिक ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में 12 कैटेगरीज में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज दिया जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वसीम अकरम और वकार यूनुस को हिलाल इम्तियाज दिया जाएगा। सानिया मस्तूंग में शहीद होने वाले सिराज रईसानी का नाम तमग़ा शुजात के लिए नामजद किया गया है। गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी और सजाद अली को भी सिविल अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। दोनों को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। अदाकारा बाबरा शरीफ और टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह को भी सितारा इम्तियाज के लिए नामजद किया गया है। अदाकारा रीमा और रेसलर इनाम बट को भी सिविल अवार्ड दिया जाएगा। अदाकारा महविश हयात और मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम को भी सिविल एजाज के लिए नामजद किया गया है। करते
मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की जीआईटी रिपोर्ट की रोशनी में 16 रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की गई है। ये रेफरेंस किन किन मामलात पर दायर किए जाएंगे, आप न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की जीआईटी रिपोर्ट की रोशनी में 16 रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की गई है। ये रेफरेंस किन किन मामलात पर दायर किए जाएंगे, इस हवाले से मजीद जानते हैं आप न्यूज के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा जीआईटी रिपोर्ट की रोशनी में कौन कौन से मामलात पर रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की गई है? लेकिन जो जीआईटी ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के अलावा दीगर मुलजमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात की थी, उसमें से एक पेशेंस रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। उसमें कहा गया कि 16 रेफरेंसेस जो है इन तमाम मुलजमान पर जो है वो दर्ज किए जाएंगे, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम जो है सैर फहरिस्त होगा। बताया गया है कि जो हुकूमत सिंध की जानिब से 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई ओमनी ग्रुप को, उसका एक रेफरेंस दायर किया जाएगा। इसके अलावा जो जमीन की अलॉटमेंट थी और फरियाल तालपुर के नाम जमीन थी और असासों में दायर नहीं की गई, उसका भी एक रेफरेंस दायर किया जाएगा। इसके अलावा तो पाक लाइन और दीगर जो संगीन नोयत के इल्जाम है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर और फरियाल तालपुर के ऊपर भी जो वो रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे। इब्तदाई जो तफसीलात हैं वो जीआईटी की जानिब से नैब हुकाम ने हासिल कर ली है। जब बैंकिंग कोर्ट से ये तमाम इनको इजाजत दी जाएगी कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को जब केस मुंतकिल किया जाएगा तो ये बाकायदा तौर पर ये 16 रेफरेंसेस दायर करके इनके ऊपर जो है मजीद तहकीकात की जाएगी। 16 रेफरेंस दायर होंगे, मजीद तहकीकात होंगी। शाहिद हुसैन, शुक्रिया, आपने कराची से अपडेट किया। नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को क्लीन चिट दे दी है, जबकि आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी कर लिया है। नैब जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने तमाम असासाजात की तफसीलात फराहम कर दी हैं, जिस पर उनके खिलाफ तहकीकात बंद कर दी गई हैं। उन पर बतौर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भर्तियां करने का केस भी साबित नहीं हुआ। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस हवाले से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कराची के इलाके कसर-ए-नाज में खातून और 5 बच्चों की हलाकत का मुअम्मा हल होने लगा है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की मौत कमरे में जहरीले केमिकल एल्युमिनियम फास्फेट के स्प्रे के बाइस हुई है। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि कराची के इलाके कसर-ए-नाज को कमरे में जहरीला केमिकल स्प्रे करने से बच्चों की हलाकत हुई। पाक PWD के इंजीनियर और अमले ने एहतियाती तदाबीर को इख्तियार में नहीं लाए। जहरीला केमिकल एल्युमिनियम फास्फेट बगैर टेंडर खरीदा गया, जबकि महकमा जाती मंजूरी भी नहीं ली गई। जराये के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने पाक PWD के हुकाम से केमिकल की खरीदारी के हवाले से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आप न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए आप।